हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे जीए के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए हैं शिफ्ट वन में। तो देखो, अगर हम बात करें आरआरबी पीओ मेंस की इस बारी की, तो जीए जो था आपका वो मॉडरेट टू टफर साइड में था। क्यों? क्योंकि देखो, गलती आपकी भी नहीं है। इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो काफी ज्यादा डेप्थ में पूछे हैं और काफी पुराने पूछे हैं। मेन दिक्कत तो पुराने वाली है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने क्या किया था, पिछले साल का पैटर्न फॉलो किया। पिछले साल के उन्होंने वो एनालिसिस किया 2023 का, उसमें देखा उन्होंने कि लास्ट 3 मंथ का जीए पूछा है। तो इस बारी भी ज्यादातर बच्चे क्या करके गए, जून, जुलाई और अगस्त मंथ का जीए करके गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको काफी ज्यादा डेंट पड़ गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, इनफैक्ट 2023 के भी क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए आपका जो पेपर है वो थोड़ा मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में हो गया। तो देखो, यहां से आपको एक चीज और मिलती है कि लास्ट के 10 दिन में आप सिर्फ अगर मैराथन सीरीज देख के जा रहे हो तो उससे भी आपका भला नहीं होने वाला। आपको जीए जो है वो डेली बेसिस पे करना ही पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा बिल्डअप होएगा। और साथ ही में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपका अटेम्प्ट कितना था। और अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। हम फुली ओपन है उस चीज के लिए भी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम फीडबैक लेना पसंद करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे फिर वो नेगेटिव हो। नेगेटिव होगा हमारा ही भला होगा, हमें दो बातें और सीखने को मिलेगी और अगली बारी हम ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखो, सबसे पहले हम अगर बात करें हमारे आरबीआई सर्कुलर से, तो उसमें से आपके 4 क्वेश्चन आए हैं, 4 या 5। देखो, एक आया था आपका कौन सा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, कि अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनाना है तो क्या क्या क्राइटेरिया है। और यहाँ पे मैंने स्पेशली बताया भी था कि इंडिया का फर्स्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अपने आप को शो किया है कि भाई वो अपने आप को क्या बनाना चाहता है, एक यूनिवर्सल बैंक। और क्या क्राइटेरिया क्या है एक यूनिवर्सल बैंक बनने का, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू बल्क डिपॉजिट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके लिए बल्क डिपॉजिट लिमिट जो है वो 2 करोड़ से बढ़ा के कितनी कर दी है, 3 करोड़। और साथ ही साथ हमने देखो यहाँ पे ये भी डिस्कस किया है कि लोकल एरिया बैंक्स हो गए और रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, उनके लिए बल्क डिपॉजिट लिमिट कितनी कर दी है, 1 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा रिलेटेड टू अनक्लेम डिपॉजिट, और इसके ऊपर शायद 2 क्वेश्चन आए थे, जितना हमने बाकी रिव्यूज देखे उसमें पता चल रहा है कि 2 क्वेश्चन आए थे। एक था आपका इनऑपरेटिव अकाउंट के रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो स्पेशली मेंशन किया गया था कि जो आपके इनऑपरेटिव अकाउंट है वो कौन से अकाउंट होते हैं जिनमें 2 साल तक कोई आउटवर्ड ट्रांजेक्शन नहीं होती, वो अकाउंट क्या होते हैं, आपके इनऑपरेटिव अकाउंट्स होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने उद्गम पोर्टल के बारे में भी पढ़ा था और डेफ अकाउंट के बारे में भी पढ़ा था कि डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड, और इसके लिए आरबीआई ने एक कैंपेन भी चलाया था, 100 डेज 100 पे कैंपेन। ठीक है, तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन कवर हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कवर किए गए हैं हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एमओयू वाली सीरीज से। तो देखो, पहला क्वेश्चन था आपका कि जो हमारा एचडीएफसी बैंक है इसको 500 मिलियन पैसे मिले किसके थ्रू, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू। तो ये किस चीज के लिए मिले हैं, तो ये मिले हैं ताकि जो हमारी अंडर सर्व्ड वुमेन्स हैं या फिर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी फंडिंग कर सके, उनको लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रैंकिंग वाली हमारी सीरीज से, जो रैंकिंग वाली एक वीडियो डाली थी हमने, उसमें क्या था आपका कि यहाँ पे आपकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग पूछी गई थी। तो यहाँ पे हमने 3 स्लाइड में इसको कवर किया था, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है आपका, ये आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा था कि साउथ अमेरिका की फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसको यूपीआई टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसने यूपीआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पेरू। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये मिशन कर्म योगी के लिए। मिशन कर्म योगी किस लिए बनाया गया था, आपका सिविल सर्विसेज के लिए। और इसके अंदर आपकी 2 पोर्टल्स खोले गए थे, कौन कौन से, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एयरबस के रिलेटेड कि एयरबस ने कौन से बैंक के साथ एमओयू साइन किया है, तो वो था आपका सिडबी। और देखो, सिडबी क्या है, आपका एक एआईएफआई है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। टोटल इंडिया में कितने हैं, ये 5। अब देखो, यहाँ पे ये तो क्वेश्चन थे जो हमने स्पेशल सीरीज जो चलाई थी आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस के लिए, उसमें से कवर हुए हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा और कर सकते थे, उसके लिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। जैसे कि पहला था आपका मेटा के ऊपर, कि इनमें से कौन सी जो एप्लीकेशंस हैं वो मेटा के अंदर आती हैं। तो देखो, इंस्टाग्राम आपका मेटा के अंदर आता है, व्हाट्सएप आपका मेटा के अंदर आता है और फेसबुक आपका मेटा के अंदर आता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा जो सिंपल क्वेश्चन था वो था आपका किसके ऊपर,
एप्पल की एआई जो है, जो जिसका हम क्या नाम रखा हुआ है, सीरी, ये आपने कितनी एड्स देखी होंगी। अभी आईफोन 16 लॉन्च हुआ तब भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि सीरी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, एप्पल के साथ रिलेटेड है। तो ये भी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी, कॉमन सा क्वेश्चन था। और तीसरा जो क्वेश्चन था वो था कि इनमें से कौन सी टर्म्स जो है वो लोन्स के साथ अटैच है। तो देखो आपको एक दिया था केसीसी, तो केसीसी हमने आरबीआई सर्कुलर में 3-4 बारी पढ़ लिया है, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें क्या होता है, आपको गाय भैंस के ऊपर लोन दिया जाता है या फिर आपकी जमीन के ऊपर लोन दिया जाता है। तो वो केसीसी हमने किसान क्रेडिट कार्ड 3-4 बार पढ़ा हुआ है। फिर दूसरा ऑप्शन था आपका क्या, एलटीवी। एलटीवी देखो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहाँ, एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में हम क्या निकालते हैं, रिस्क वेटेड एसिड्स, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है एलटीवी। एलटीवी होता क्या है, लोन टू वैल्यू। फिर तीसरा ऑप्शन था आपका किस चीज का, तीसरा ऑप्शन था आपका ईएमआई, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, जो आप लोन लेते हो उसको आप इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में वापस चुकाते हो। और चौथा ऑप्शन था आपका सीवीवी। तो सीवीवी क्या होता है, आपका एटीएम कार्ड के पीछे लिखा होता है नंबर जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हो। तो सीवीवी आपका लोन्स के साथ अटैच नहीं था। तो ये 3 क्वेश्चन आप बिना किसी मतलब ज्यादा कुछ पढ़े, एक सिंपल नॉलेज से भी आप इसको टैकल कर सकते थे। बढ़ते हैं आगे, जो हमारी अब मंथली सीरीज से आए हैं, तो हम इसलिए आपको बोलते थे कि मंथली सीरीज पूरी देखा कीजिए। ये तो देखो जो हम बेस्ट क्वेश्चंस हैं या बेस्ट न्यूज हैं वो कवर करते हैं स्पेशल सीरीज में, बाकी आपको डिटेल में तो करना ही पड़ेगा। और इस बार आरबीआई ने ये आरआरबी ने आपको प्रूव करवा दिया कि भैया डिटेल में करके आओ जीए, तभी आप सॉल्व करवाओगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो यह क्वेश्चन आया आपका जून मंथ से, जो हमने वीडियो में कवर किया है पार्ट 11 में। इसमें बोला गया था कि भाई जो नाटो है उसकी कौन सी एनिवर्सरी बनाई गई थी, तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया है, नाटो की 75th एनिवर्सरी बनाई गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमने कवर किया मार्च में वीडियो पार्ट 12 में। अब यहाँ पे आपसे शायद सक्षम पोर्टल के बारे में पूछा था, और इसमें पूछा था एज क्राइटेरिया। तो देखो या तो अगर आपकी एज 85 एंड अबव है, और या फिर आप 40% से ज्यादा डिसेबल्ड हो, 40% और उससे ज्यादा डिसेबिलिटी होल्ड करते हो, तो आपको घर बैठे वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। मतलब इलेक्शन कमीशन के थ्रू कोई बंदे आएंगे आपके घर में और वो आपका वोट लेकर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सी डोम के ऊपर, और ये हमने अप्रैल की वीडियो पार्ट 8 में कवर किया है। तो ये सी डोम किसने लॉन्च किया फर्स्ट टाइम, तो ये लॉन्च किया हमारा इजराइल ने, ठीक है। और ये किसने बनाया है, तो ये बनाया गया है द्वारा राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग पीटर हिग्स के बारे में। तो पीटर हिग्स क्या थे, आपके एक नोबेल प्राइज विनर थे, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 2013 में, और ये रिसेंटली एक्सपायर हुए थे। तो इनको नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था, ये था शायद क्वेश्चन। तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था हिग्स बोसोन की थ्योरी के लिए, जिसका एक और नाम है क्या है, गॉड पार्टिकल। तो इस गॉड पार्टिकल के कंसेप्ट के ऊपर एक मूवी भी बनी थी टॉम हैंक्स की, जिसमें इल्यूमिनाटी का भी कंसेप्ट था। तो ये न्यूज हमने कवर की थी अप्रैल के पार्ट 7 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ब्लू ओरिजिन कंपनी के फाउंडर कौन है, तो वो कौन है, हमारे जेफ बेजोस। और ये कवर कहां किया हमने, अप्रैल पार्ट 9 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रेड लिस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम के बारे में। तो ये हमने कवर किया था हमारी वीडियो में पार्ट 2 ऑफ जून मंथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियरली मिला नहीं है, कोई बोल रहा है उन्नति स्कीम के ऊपर है, कोई बोल रहा है मनरेगा के ऊपर था। तो ये दोनों चीजें हमने कवर कर रखी हैं, और ये कवर किए हमने अप्रैल की वीडियो पार्ट 1 में। अब देखो जो बाकी क्वेश्चंस थे वो थोड़े पुराने क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपका ट्रेड्स का क्वेश्चन था। तो ये आपका जनवरी मंथ में था, जनवरी दिसंबर मंथ में था। तो इसमें पूछा गया था कि जो ट्रेड्स है उसके ऊपर क्या चीज शायद एप्लीकेबल नहीं होती, तो ट्रेड्स के अंदर हम ये चीजें एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो एक जीएसटी वाला ऑप्शन था शायद, तो वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा अंडर ट्रेड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रेजोनेंट डायलॉग के ऊपर। तो रेजोनेंट 9th रेजोनेंट डायलॉग के ऊपर था आपका क्वेश्चन, ये हमने कवर किया था फेब मंथ में पार्ट 13 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर कि श्योरिटी बॉन्ड कौन इशू करता है। तो ये हमने जब क्वेश्चन कराया था कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने क्या किया है, श्योरिटी बॉन्ड बीमा जो है उसको लॉन्च किया है, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो उसमें कवर किया हुआ है। तो श्योरिटी बॉन्ड आपका कौन इशू करता है, इंश्योरेंस कंपनी इशू करती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम। तो ये भी हमने अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज में कवर की हुई थी। तो देखो कुल मिला के बात क्या निकल रही है कि जो बच्चे लास्ट के 10 दिन जीए पढ़ते हैं और मैराथन सीरीज देख के जा रहे थे, उनके लिए काफी ज्यादा ड्रॉबैक रहा ये वाला पेपर, क्योंकि उन्होंने काफी डेप्थ में पूछा एक तो, और काफी पुराना ओल्ड जीए पूछा। तो जिन्होंने लेटेस्ट 2 महीने 3 महीने का करके गए थे, उनके लिए काफी ज्यादा टफ रहा ये वाला पेपर। तो देखो
जाहिर सी बात है अगर आपको जीए में स्कोर करना है तो आपको एक कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, और जो हम डेली सीरीज निकालते हैं उसको आप डेली बेसिस पे देखिए। हम डेली तो निकालते भी नहीं, हम 2 दिन में एक वीडियो निकालते हैं। आप उसको देखिए, आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। 30-40 मिनट की वीडियो होती है, 2 दिन में 30-40 मिनट आप जीए पे दे सकते हो आराम से। बाकी अगर आपको 10 दिन में ही जीए पढ़ना है तो मेरा मानिए कि आप सिर्फ आरबीआई सर्कुलर्स और बैंकिंग एंड फाइनेंस पे फोकस कीजिए, जिससे आपके 10 से 12 नंबर आ जाएंगे। और बाकी टाइम आप फिर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में दीजिए, ताकि आप जो कमी जीए में आ रही है उसको यहां से फुलफिल कर पाए। कुल मिला के आपको कट ऑफ ही क्लियर करनी है, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ आप 10-12 क्वेश्चन करके आओगे, उससे आराम से निकल जाएगी। तो ओवरऑल कट ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जीए में आपको डेंट लगा है, ठीक है, जो जीए में आपने कम किए हैं उसको कवर अप करने के लिए आपको ज्यादा कहां करने पड़ेंगे, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में। तो जो 10 दिन पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बेसिक सी राय है कि आप आरबीआई सर्कुलर तो कोई भी मत छोड़िए, और बैंकिंग एंड फाइनेंस कोई मत छोड़िए। इससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो आप अगले जो आरआरबी क्लर्क है इसमें ढंग से तैयारी कीजिएगा, और थोड़ा डीप में पढ़ के जाइएगा, और पुराना भी पढ़ के जाना, ठीक है। बहुत जल्द आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।